फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम फिर आपके लेकर के आए हैं शताब्दी एक्सप्रेस, जिसमें हम 100 प्रश्नों को बहुत ही कम समय में कवर करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, अशोककालीन किस स्तंभ के परगहे को राष्ट्रीय चिन्ह का गौरव प्राप्त है? तो अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है उसे राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल एम्बलम का जो गौरव है वो प्राप्त हुआ है। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय मूर्ति कला में शैलियों का सही कालानुक्रम का अनुपात चुनिए। तो सबसे पहले मौर्य आते हैं, मौर्यों के बाद शुंग वंश, शुंग के बाद कुषाण, कुषाण के बाद गुप्त। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, ये इनका सही क्रम है। निम्नलिखित राजाओं में से किसी एक के शासनकाल में गांधार शैली का विकास हुआ। दिए गए विकल्पों में से उसकी पहचान करें। तो गांधार और मथुरा कला ये दोनों कुषाण काल में पनपी थी, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मातृ देवी सामग्री से बना है। तो मातृ देवी की जो मूर्ति है वो मृड़ मूर्ति से बनी थी, यानी मिट्टी से बनाई गई थी, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, मृड़ मूर्ति। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की क्रमशः लंबाई, चौड़ाई और गहराई के सही आयामों की पहचान करें। तो 1170, 690, 240 मीटर इसका सही अनुपात है। लंबाई इसकी 1170 थी, चौड़ाई 690 और जो गहराई थी वो 240 मीटर। अब चूंकि ए और बी दोनों ऑप्शन सेम हैं, इसलिए चाहे आप ए लगाएं चाहे बी लगाएं, दोनों सही होगा। इसमें मिस प्रिंटिंग है, एक में गलत होना चाहिए था। दोनों में कोई भी लगा सकते हैं। 1170 गुणे 690 गुणे 240 मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार था उसका आकार था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किससे अपनी चित्र शैली का विकास किया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जब लिखते थे तो जो अशुद्धियां होती थी उसी में वो डिजाइन बना देते थे इंक से। तो लेखन में अशुद्धियां और विलोपन से इन्होंने अपनी चित्रकला शैली का विकास किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा बनी है, बताना। ये प्रश्न तो रहना ही रहना है हर पेपर में। ये कांसे से बनी हुई है? शाल ओढ़े व दाढ़ी लिए योगी संबंधित हैं। दाढ़ी वाले योगी मोहनजोदड़ो से मिले थे, राइट आंसर सी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त अधिकांश मोहरें किस सामग्री से बनी हैं? तो मोहरें सेल खड़ी से बनी है, राइट आंसर सेल खड़ी हो जाएगा। अगर सेल खड़ी ऑप्शन में ना हो तो ऐसी स्थिति में टेराकोटा सही होता है। तो यहाँ पर सेल खड़ी ऑप्शन में है, इसलिए सेल खड़ी पत्थर से मोहरें बनाई गई हैं। सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? टेराकोटा आकृतियों की, मोहरों की, खिलौनों की, धातु मूर्तियों की। अब देखो, धातु मूर्तियां भी मिली हैं, टेराकोटा आकृतियां भी मिली हैं, खिलौने भी मिले हैं और मोहर भी मिले हैं। अब सवाल ये उठता है, इसमें ज़्यादा फेमस क्या है? इसमें ज़्यादा फेमस है मोहरें, क्योंकि धातु की मूर्तियां तो और भी कालों में मिली ना। खिलौने की बात है, खिलौने भी और टेराकोटा आकृतियां भी कई काल में मिलती हैं, लेकिन जो मोहर बनाने की परंपरा है वो एकदम यूनिक चीज़ थी और वो यहाँ से मिली। दूसरी बात, जब सारे ऑप्शन सही हो तो उसमें वन ऑफ द बेस्ट आंसर जो होता है वो हमें देना होता है। तो इनमें से सबसे जो बेस्ट आंसर है वो है मोहरें, क्योंकि मोहरें सर्वाधिक मोहरें वहाँ पर बनाई गई थी। उसके उदाहरण भी हमें पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, राइट आंसर भी हो जाएगा। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी, लेकिन यहाँ नगर नियोजन ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मोहर सही हो जाएगा, राइट आंसर बी। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला? तो नगरीय सभ्यता के प्रथम उदाहरण हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर से देखने को मिलते हैं। सिंधु घाटी के नागरिकों द्वारा कौन सी धातु बहुतायत में प्रयोग में लाई गई? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, बेशक उन्होंने कांसे का आविष्कार किया था, लेकिन उन्होंने तांबा का प्रयोग सबसे ज्यादा किया। अगर ये पूछे कि उन्होंने किस धातु का प्रयोग सबसे ज्यादा किया, तो प्रयोग उन्होंने तांबे का ही सबसे ज्यादा किया था। सिंधु घाटी के चित्रांकन के उदाहरण मिले हैं। तो सिंधु घाटी के जो चित्रांकन के उदाहरण है वो केवल मृत भांडों में मिलते हैं, यानी कि पात्रों पर हमें सिंधु घाटी के चित्रांकन देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से किसका रूपप्रद कला से संबंध नहीं है? यानी रूपप्रद कला से संबंध नहीं, यानी कि रूपप्रद कला नहीं है, तो वो होगा स्वर। स्वर जो है वो रूपप्रद कला के अंतर्गत नहीं आते, वो स्वर दिखाई नहीं देते हैं।
हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? तो हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मुख्य रूप से पाकिस्तान में स्थित हैं, क्योंकि इनके प्रमुख दो नगर जिन्हें सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा गया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वो दोनों पाकिस्तान में ही है। तो राइट आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण किस सामग्री के बने हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण पत्थर के मोती के बने हुए हैं। राइट आंसर ए। राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है? तो राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है वो आहड़ है। राइट आंसर सी हो जाएगा। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल काल अवधि से संबंधित रखता है। धौलावीरा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर था। राइट आंसर सी हो जाएगा। हड़प्पन लिपि को किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पन लिपि को हम चित्राक्षर लिपि के नाम से जानते हैं, लेकिन चित्राक्षर लिपि ऑप्शन में नहीं है, तो उसे चित्राक्षर लिपि, गौमूत्री लिपि, सर्पिलाकार लिपि या हेरोग्लिफ के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ हायरोग्लिफ हो जाएगा। राइट आंसर सी। किस प्रसिद्ध मुगल शासक ने भारतीय कहानियों पर काम शुरू कराया? तो भारतीय कहानियाँ, जो भारतीय ग्रंथ हैं, चाहे वो पंचतंत्र हो, महाभारत हो, रामायण हो, इन सभी में अकबर ने चित्रण कार्य शुरू कराया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर द्वारा आरंभ किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमजानामा मुगल काल का उद्गम ग्रंथ माना जाता है और सबसे पुराना ग्रंथ है, और अकबर ने सबसे पुरानी जो पुस्तक है अकबर काल की वो हमजानामा ही होगी, जिसे दास्तानी अमीर हमजा के नाम से हम जानते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। तारीखे खानदाने तैमूरिया किस संग्रहालय में है? तो इसे तैमूरनामा के नाम से भी जानते हैं, इसे तारीख ए खानदान तैमूरिया भी कहते हैं। ये खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में स्थित है तैमूरनामा। राइट आंसर सी हो जाएगा। महाभारत के फारसी संस्करण का नाम क्या है? महाभारत के फारसी संस्करण का नाम रज्मनामा है। राइट आंसर सी हो जाएगा। मुगल शैली में अभाव है, तो चूंकि ये प्रश्न ही अधूरा है, दो ही ऑप्शन नहीं है, तो दरबारी चित्र बिल्कुल हैं, जानवरों के चित्र जहांगीर काल में ये भी बने हैं। अब दो ऑप्शन है नहीं, इसलिए इसका उत्तर दे पाना संभव नहीं है। प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति जो है वो हमें एलिफेंटा की गुफा में देखने को मिलती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। इनमें से किस संग्रहालय में रावण कैलाश पर्वत हिलाते चित्रकारी देखी जा सकती है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रावण कैलाश पर्वत हिलाते हुए चित्र रखा हुआ है, और वही अगर मूर्ति की बात करें तो मूर्ति एलोरा के गुफा संख्या 16 में स्थित है। पत्थर की मार विजय मूर्ति कला किस गुफा संख्या में स्थित है? पत्थर की मार विजय कला जो है वो गुफा संख्या 26 में स्थित है। यानी कि महापरिनिर्वाण बुद्ध यानी लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति और मार विजय की मूर्ति दोनों गुफा संख्या 26 में ही हमें देखने को मिलती हैं। राइट आंसर सी। अजंता गुफाओं की भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार द्वारा बनाई गई थी? तो मेजर रॉबर्ट गिल द्वारा सबसे पहले अजंता गुफा की प्रतिलिपियां बनाई गई थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो भिक्षुक बुद्ध का जो प्रसिद्ध चित्र है वो अजंता की गुफा संख्या 17 में स्थित है। इसे भिक्षुक बुद्ध, इसे माता पुत्र, इसे राहुल समर्पण के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर गुफा संख्या 17 हो जाएगा। टेम्परा जल रंगों का स्वर्णिम काल किस गुफा चित्रों में देखा जा सकता है? तो टेम्परा जल रंगों का जो स्वर्णिम काल है वो हमें अजंता में देखने को मिलता है। राम किंकर बैच द्वारा निर्मित अधिकांशतः मूर्ति शिल्प कहाँ है? राम किंकर बैच के अधिकांशतः मूर्ति शिल्प हमें कला भवन शांति निकेतन में देखने को मिलते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? तो रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन अजंता शैली की विशेषता है, और भारतीय कला वैसे भी रेखा प्रधान है। अजंता में 20 प्रकार की रेखा शैली मिल सकते हैं, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा अजंता। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प आकृति के कलाकार का नाम बताइए। आकृति मूर्ति जो है ये शंखो चौधरी के द्वारा बनाई गई थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। ताजमहल की वास्तुकला की सबसे विशिष्ट विशेषता है बाग, सममिति, संतुलन। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सममिति, समरूपता एवं संतुलन। यानी सममित है, उसमें समरूपता है और बैलेंस बहुत अच्छा बना है। राइट आंसर बी हो जाएगा। किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में प्रसिद्ध लघुचित्र पक्षी विश्राम अड्डों पर बाज की रचना उस्ताद मंसूर द्वारा की गई थी?
तो उस्ताद मंसूर ने ये बाज नामक चित्र है वो जहांगीर के काल में बनाया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। मौर्य काल में निर्मित रामपुरवा बुल कैपिटल किसके बीच में है? तो रामपुरवा का जो बुल कैपिटल है वो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में रखा हुआ है। तो चूंकि यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है तो इसमें जो राइट आंसर इसका है वो राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय में। तो राष्ट्रपति भवन संग्रहालय इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में इसमें है ही नहीं वो ऑप्शन। तो हमें ध्यान रखना है राष्ट्रपति भवन में रामपुरवा का बुल कैपिटल रखा हुआ है। आगे देखते हैं। बुद्ध धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में संबंधित हैं। बुद्ध धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में कहाँ संबंधित हैं? तो बुद्ध धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, चूंकि धर्मचक्र शुरू हुआ था सारनाथ से तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। किस स्तूप के तोरण द्वार विश्व प्रसिद्ध हैं? तो तोरण द्वार, सांची के तोरण द्वार पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। लघु चित्रकला की कांगड़ा शैली, कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का संरक्षक कौन था? तो कांगड़ा शैली के संरक्षक राजा संसार चंद थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। कांगड़ा शैली में चित्रण का विषयक नहीं है। तो कांगड़ा शैली में पंचतंत्र का चित्रण नहीं हुआ क्योंकि पंचतंत्र केवल मुगल काल में ही हमें देखने को मिलता है। घुमान, नयन, सुख, खुशाला, मनकू, फत्तू, परखू और दोखू किस शैली के चित्रकार हैं? ये कांगड़ा शैली के चित्रकार हैं। केशव दास द्वारा लिखित कवि प्रिया प्रणय कथा किस शैली में चित्रित है? तो केशव दास द्वारा लिखित कवि प्रिया की प्रणय कथा किस शैली से चित्रित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांगड़ा। जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया था, जिन्होंने जयपुर नगर में बसाया था। उन्होंने ही जंतर मंतर का निर्माण कराया था। राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? तो राजस्थान की जयपुर शैली जो है उसमें सबसे ज्यादा मुगलिया प्रभाव दिखाई देता है। प्रसिद्ध राजस्थानी लघुचित्र राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के चित्रकार का नाम बताइए। तो राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का चित्र जो है वो उत्कल राम द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा, उत्कल राम। देखो कंफ्यूज करने के लिए उत्कल सिंह भी दिया हुआ है, जो कंफर्म नहीं रहेंगे वो यहाँ पर फिर कंफ्यूज होने लगेंगे। तो उत्कल राम ने बनाया था। बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय है। बूंदी में मुख्य रूप से रागमाला का चित्रण हुआ है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किस महाराजा के संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली अपने पराकाष्ठा जन्मोत्कर्ष पर पहुंची थी? तो किशनगढ़ सावन सिंह के समय पहुंची थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। रागमाला चित्रण का विशेषतः संरक्षण मोहम्मद आदिल शाह द्वारा किया गया क्योंकि उनकी रुचि संगीत में थी, इसीलिए रागमाला का चित्रण हुआ। राइट आंसर बी हो जाएगा। बनी ठनी राधा चित्रित किया है। तो राधा को बनी ठनी के रूप में उन्होंने निहाल चंद के द्वारा चित्रित किया गया। राइट आंसर बी। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो मेवाड़ का प्रमुख केंद्र उदयपुर था। राइट आंसर ए हो जाएगा। राजस्थानी लघु चित्र शैली का उद्भव, जन्म, आरंभ किस काल समयावधि में हुआ? तो राजस्थानी शैली, मुगल शैली और दक्कनी शैली, इन तीनों का जो उद्भव काल है वो 16वीं शताब्दी है। राइट आंसर बी हो जाएगा। लघु चित्र धारा के पास बैठी योगिनी, यह चित्र बीजापुर शैली के अंतर्गत चित्रित किया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह कहाँ है? तो दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का जो संग्रह है वो अहमदनगर में हमें देखने को मिलता है। अभिकथन कारण, ताजमहल सर्वाधिक सुंदर विश्व धरोहर वास्तुकला का नमूना एवं विश्व के 7 अजूबों में से एक समझा जाता है। बिल्कुल सही। अपने ऐतिहासिक महत्व से परे यह सौंदर्यपरक रूप से अनुपातिक और कला का महत्वपूर्ण नमूना है। बिल्कुल सही है। तो इसका जो अभिकथन और कारण है दोनों सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मध्यकालीन भारत के किस सम्राट के शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो मध्यकालीन भारत में हम देखेंगे
जहांगीर के समय में जो चित्रकला है वो अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। पहाड़ी लघु चित्र शैली की किस उपशैली में भड़कीले रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है? तो बसोहली शैली में, पहाड़ी में, वैसे तो पहाड़ी में चटक रंगों का प्रयोग किया ही गया है, लेकिन पहाड़ी की बसोहली में सबसे ज़्यादा चटक या भड़कीले रंगों का प्रयोग किया गया है। राइट आंसर बी बसोहली। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार अबुल हसन को मानता था। राइट आंसर सी। अबुल हसन की कृति फ्रॉम स्क्वायर इन ए चेन्नई ट्री कहाँ के चित्र संग्रह में स्थित है? तो अबुल हसन ने जो फ्रॉम स्क्वायर इन ए चेन्नई ट्री बनाया था, ये इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में संग्रहित है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। देवी नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? देवी नामक जो चित्र है ये ज्योतिन्द्र मान शंकर भट्ट यानी ज्योति भट्ट के द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। कांगड़ा शैली का चित्र नंद, यशोदा और कृष्ण के साथ गोकुलवासी वृंदावन जाते हुए का समय काल क्या है? तो इसका जो समय काल है वो 1785 से 1790 के बीच में पेंटिंग कांगड़ा शैली में चित्रित की गई थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार थे। भारत में प्रथम घनवादी चित्रकार गगनेन नाथ को कहा जाता है, और ये किसने कहा था? स्टेला क्रेमरिस ने सबसे पहले गगनेन नाथ को घनवादी चित्रकार कहा था। लिनोकट तकनीकी के द्वारा दांडी यात्रा के प्रसिद्ध छापा कला किसने बनाई? तो लिनोकट तकनीकी के द्वारा दांडी यात्रा की जो प्रसिद्ध छापा कला है ये बनाई गई थी नंदलाल बोस के द्वारा। राइट आंसर डी हो जाएगा। बंगाल कला शैली किस तकनीकी से जानी जाती है? बंगाल कला शैली अपने वॉश चित्रण विधि के लिए जानी जाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। सती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? सती जो है ये नंदलाल बोस के द्वारा बनाई गई थी। गगनेन्द्र नाथ टैगोर किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे? गगनेन्द्र नाथ टैगोर घनवाद से संबंधित थे। राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि भारत के प्रथम घनवादी कलाकार कहे जाते हैं। भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के रूपंकर संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी था? तो भारत भवन जो भोपाल में बना है उस संग्रहालय के पीछे जगदीश स्वामीनाथन दूरदर्शी थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। 1907 में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना की गई। 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। राइट आंसर सी। हरिश्चंद्र को किसने चित्रित किया था? हरिश्चंद्र को राजा रवि वर्मा के द्वारा चित्रित किया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। मशहूर चित्रकला शकुंतला के बारे में सही जवाब का चयन करें। पीछे की ओर मुड़कर कांटा हटाने का बहाना करती हुई महिला, यही शकुंतला वाली पेंटिंग है। पीछे की ओर मुड़कर कांटा हटाने का बहाना करती हुई महिला। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं। राजा रवि वर्मा तैल रंग में पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। किसे छापाकार के रूप में कार्य नहीं किया है? जय जरोटिया, अनुपम सूद, चित्त प्रसाद, राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा ने छापाकार के रूप में काम नहीं किया है। इन्होंने जितनी भी पेंटिंग बनाई हैं वो सारी की सारी तैल माध्यम में पेंटिंग बनाई हैं। इनकी पेंटिंग की कॉपी की गई है। इन्होंने छापाकार उसे कहते हैं जो छापा चित्र बनाए। इन्होंने छापा चित्र बनाया नहीं है, इनकी पेंटिंग की बस फोटोकॉपी की गई है। तो ये छापा कलाकार की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो राजा रवि वर्मा छापाकार में कार्य नहीं किए हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग थी उनकी फोटोकॉपी कराई गई, ना कि उन्होंने ऐसे चित्र बनाए। इन्होंने ग्राफिक आर्ट में कोई काम नहीं किया है। राइट आंसर सी रहेगा इसमें। भारत में लिथोग्राफी मुद्रणालय की स्थापना करने वाले पहले कलाकार कौन थे? तो लिथोग्राफी मुद्रणालय की स्थापना करने वाले पहले कलाकार राजा रवि वर्मा थे। बाबर सोन नदी को पार करते हुए के चित्रकार कौन है? बाबर सोन नदी को पार करते हुए यह चित्र जगन्नाथ के द्वारा बनाया गया था। भारत में निम्नलिखित स्थानों में से प्राप्त प्रेस से ऑलियोग्राफी प्रिंटिंग की गई। तो जो ऑलियोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस लगाया गया था भारत में वो जर्मनी से मंगाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी से प्राप्त प्रेस से भारत में लगाया गया था। किस कलाकार ने आलमगिरी नायडू से कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया था? तो आलमगिरी नायडू जो है राजा रवि वर्मा के गुरु थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार का कला शिक्षा के पीछे क्या उद्देश्य था? तो अकादमिक यथार्थवाद ब्रिटिश सरकार का कला के पीछे मुख्य उद्देश्य था।
पहाड़ी केंद्रों में सर्वप्रथम जो शैली अस्तित्व में आई वह है, पहाड़ी शैली में सबसे पहले अस्तित्व में जो आई थी वो थी बसोहली शैली। राइट आंसर ए। बसोहली चित्रकला शैली का प्रतिकृत चित्र है, तो राजा ध्रुवदेव का चित्र बसोहली चित्रकला शैली का प्रतिकृत चित्र है। राइट आंसर बी हो जाएगा। बसोहली के शीश महल बनाकर उसे चित्रों से किसने सजवाया? तो बसोहली के शीश महल बनवा करके उसे चित्रित करवाने का श्रेय मेदिनी पाल को जाता है। चूंकि मेदिनी पाल ऑप्शन में नहीं देता है तो महेंद्र पाल उसकी जगह में देता है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर महेंद्र पाल हो जाएगा। नटराज की प्रतिमा किस शैली से संबंधित है? तो नटराज की जो प्रतिमा है वो हम देखेंगे कि चोल काल से संबंधित है। राइट आंसर सी। निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग जगन्नाथ की मूर्ति के लिए किया गया है? तो जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है वो काष्ठ की बनी हुई है। राइट आंसर हो जाएगा काष्ठ, यानी कि लकड़ी, डी। मेवाड़ शैली के में चित्रित चित्र मारू रागिनी का चित्रकार है। मारू रागिनी का जो चित्रण है ये साहबदीन के द्वारा किया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। विष्णु की मूर्ति में गदा का प्रतिनिधित्व किससे किया गया है? तो गदा जो है वो सहचरी के रूप में प्रयोग किया गया है। राइट आंसर ए है। जब प्रतिमा विज्ञान हम पढ़ते हैं तब ये बातें वहां पर बताई जाती हैं। शैल उत्कीर्ण रथ मंदिर का निर्माण किससे संबंधित? तो शैल उत्कीर्ण रथ मंदिरों का निर्माण ग्रेनाइट पत्थर से हुआ है। राइट आंसर बी हो जाएगा। जितने भी रथ मंदिर हैं वो सभी के सभी ग्रेनाइट पत्थर से बनाए गए हैं। ब्लैक पैगोडा में भारी पहिए के कितने जोड़े हैं? तो ब्लैक पैगोडा में कुल 12 जोड़ी पहिए हैं, यानी 12 दूना 24 पहिए। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बैकुंठ का पेरुमल मंदिर कहाँ स्थित है? बैकुंठ का पेरुमल मंदिर ये पल्लव काल में कांची में बनाया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा कांचीपुरम। उस विकल्प की पहचान करें जो भारतीय मंदिर का सही कालानुक्रम है। तो ये उड़ीसा के मंदिरों का क्रम दिया हुआ है, तो जिसमें परशुरामेश्वर पुराना होगा, परशुरामेश्वर और कोणार्क बाद का है। तो परशुरामेश्वर, मुक्तेश्वर, लिंगराज मंदिर, राजा रानी मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। सबसे पहले परशुरामेश्वर बना, फिर मुक्तेश्वर बना, फिर लिंगराज मंदिर बना, फिर राजा रानी बना, फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर बना। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रसिद्ध नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो नटराज मंदिर चिदम्बरम में स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। तेजपाल और विमल शाही मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो माउंट आबू में जो दिलवाड़ा जैन मंदिर बना हुआ है उसमें तेजपाल और विमल शाही मंदिर बने हुए हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। शिव को समर्पित कंदरिया महादेव का मंदिर निर्माण चंदेल राजवंश के समय में किया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत सरकार ने वर्ष 2007 में एक प्रसिद्ध छापा कलाकार को मरणोपरांत पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया था। निम्नलिखित में से उसका नाम बताएं। तो 2007 में मरने के बाद सोमनाथ और को पद्म भूषण दिया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। बनारस की शाम को किसने चित्रित किया है? बनारस की जो शाम है उसको मनु पारिक के द्वारा चित्रित किया गया है। कलाकार कृष्णा रेड्डी किस मुद्रण तकनीकी के लिए जाने जाते हैं? तो कृष्णा रेड्डी जो है वो कलर विस्कोसिटी के लिए जाने जाते हैं, यानी वर्ण श्यानता। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न भारतीय कलाकार हरेन दास किस चीज के लिए प्रख्यात हैं? तो हरेन दास मुख्य रूप से छापाकार यानी मुद्रण कला के लिए जाने जाते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रसिद्ध समकालीन भारतीय छापा चित्र देवी किसके द्वारा बनाया गया है? तो देवी ज्योति भट्ट के द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। उस भारतीय चित्रकार का नाम बताएं जिसे 1967 में बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में अपने वृत्त चित्र के लिए गोल्डन वेयर पुरस्कार जीता था। तो गोल्डन वेयर पुरस्कार एम.एफ. हुसैन को मिला था। राइट आंसर ए हो जाएगा। स्मृति और संगीत के बीच बिटवीन मेमोरी एंड म्यूजिक शीर्षक वाली चित्रकला किसने निर्मित की? तो स्मृति और संगीत के बीच गुलाम मोहम्मद शेख ने बनाया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे पहला कलाकार समूह है? यंग तुर्क का सबसे पुराना कला ग्रुप माना जाता है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा, तुर्क। नंदलाल बसु को किस विश्वविद्यालय से 1950 में डी.लिट की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त हुई? तो 1950 में नंदलाल बोस को बनारस विश्वविद्यालय ने डी.लिट की उपाधि दी थी। राइट आंसर हो जाएगा बी।
तो इस प्रकार हमारी ये 100 प्रश्नों वाली शताब्दी एक्सप्रेस कंप्लीट हुई। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे और बहुत से प्रश्न ऐसे होंगे जो आपसे बन रहे होंगे। जो आपसे नहीं बन रहे उन्हें आप नोट करके जल्दी से जल्दी याद कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है एग्ज़ाम की डेट कब आ जाए। तो एग्ज़ाम कब होगा ये तो अभी निश्चित नहीं है, चूँकि फाइनली ना नोटिस बताई गई है, ऑन रिटन में उन्होंने अभी ना दिया है कि ना ये वाली खत्म होगी कि नहीं होगी। अभी रिटन में कोई भी नोटिस नहीं जारी की गई है, लेकिन संभवतः ये है कि एग्ज़ाम 21-22 में नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर 21-22 में होना होता तो अब तक एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता। तो तैयारी आप अपनी रेडी रखिए, जब भी पेपर होगा आप एकदम रेडी रहिए पहले से, क्योंकि डेट आ जाने के बाद सिर्फ प्रेशर बढ़ता है, उस समय पर पढ़ाई ज़्यादा नहीं हो पाती। इसलिए अभी से तैयारी करते रहें, डेली कम से कम 200-500 प्रश्न आप जरूर लगाएं। चलिए मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।